Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12. The chapter name is Reproduction in Plants. In today's class, we discuss all question answer of chapter number 12. Question number 1. Fill in the blanks. Production of new individual from the vegetative part of parent is called dash. क्या होगा? ऐसा वेजिटेटिव पार्ट से हम न्यू इंडिविजुअल को बर्थ कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव पार्ट मीन्स स्टेम, रूट एंड लीव्स. डन. Okay. Second number, a flower may have either male or female reproductive parts. Such a flower is called. एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर या तो मेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इन दोनों में से कोई एक ही चीज है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. डन. ओके. सी नंबर, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same. अब क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है किसका? पॉलन ग्रेन का. कहां पर? स्टिग्मा पर. सेम फ्लावर पे और अनदर फ्लावर पे. सेम फ्लावर पर भी हो सकता है और अनदर फ्लावर पर भी हो सकता है. ऑफ द सेम काइंड यानी सेम स्पीसीज का इज नोन एज अ पॉलिनेशन. क्या बोलेंगे हम उसे? पॉलिनेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा पर चले जाते हैं. वो मे बी सेम फ्लावर हो सकता है, मे बी अनदर फ्लावर हो सकता है. इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन. ओके. फोर्थ वन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट. मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज अ फर्टिलाइजेशन. अपन ने अभी बात की कि भाई दोनों में फ्यूजन होगा तो उससे क्या बनेगा? मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? फर्टिलाइजेशन. एंड क्या फॉर्म करता है? जाइगोट फॉर्म करता है. नेक्स्ट, सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मींस ऑफ. सीड डिस्पर्सल किस किस के थ्रू हो सकता है? डैश एंड डैश. दो एग्जांपल, दो चीजें बतानी है. तो यहाँ पर हमने विंड एंड वाटर लिखा है. ठीक है. यहाँ पर आप एनिमल्स भी लिख सकते हो, इंसेक्ट्स भी लिख सकते हो, एक्सप्लोजन भी लिख सकते हो, है ना. और भी डिस्पर्सल के मीडियम्स हैं. ओके. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गिव एग्जांपल. हमने जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल पढ़े, सॉरी टाइप्स रीड किए, हमें उन टाइप्स को एक्सप्लेन करना है. देन उसके साथ में हमें एग्जांपल्स भी लेने हैं. ओके. तो फर्स्ट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन क्या होगा? द प्रोसेस टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये प्रोसेस किस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. पेरेंट सेल इलोंगेट. पेरेंट सेल क्या हो जाती है? थोड़ी सी लंबी हो जाती है. एंड गेट डिवाइडेड इनटू अ टू आइडेंटिकल डॉटर. और वो बीच में से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है और फिर क्या बना देती है? टू सेल. जैसे हमने स्पाइरोगायरा में रीड किया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था. तो एक स्पाइरोगायरा है, वो बीच में से टूट गया और दो दो पार्ट में टूट गया, है ना. तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? दो चीजों में टूटा, दो पार्ट में टूटने के कारण वो दो अलग अलग नए प्लांट्स बना रहा है ना. तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या हो गया? इसमें उसको इलोंगेट होने की जरूरत नहीं है. बॉडी का कोई भी पार्ट टूटकर अलग हो जाता है और वो एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है? बना देता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. क्लियर. इन द प्रोसेस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू टू पार्ट्स, देन ईच पार्ट ग्रो इनटू अ न्यू फिलामेंट, thus forming two organisms from a single one. ओके. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. द स्पोर आर टाइनी स्फेरिकल. का हमने वीडियो में भी देखा था कि एक स्फेरिकल पार्ट हो जाता है ना, जिसे हमने स्पोरेंजिया बोला था. उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. तो वही है ये. द स्पोर्स आर टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल. तो ये स्मॉल टाइनी सा स्फेरिकल पार्ट है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल, और जो प्रोटेक्ट हुआ हुआ है थिक वॉल से. द स्पोर्स आर स्टोर्ड इन हार्ड आउटर कवरिंग एंड दिस इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम. अब ये सारे स्पोर्स एक हार्ड आउटर कवरिंग के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं. उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. ठीक है. अंडर फेवरेबल कंडीशन. अब अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है जब आएगी तो ये हार्ड कवर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा. देन स्पोर्स स्प्रेड फॉर जर्मिनेशन. जो स्पोर्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे किस लिए? जर्मिनेशन के लिए. ओके. नेक्स्ट इज बडिंग. इन ईस्ट बडिंग में क्या देखा था हमने? बडिंग हमें क्या होगा? ये नॉर्मली ईस्ट में प्रेजेंट होती है. न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द बड फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. आफ्टर ग्रोइंग टू फुल साइज द बर्ड गेट डीअटैच्ड. एक स्मॉल सी बर्ड है,
जो क्या होती है प्लांट से, हमने देखा था हाइड्रा टाइप का प्लांट था या ईस्ट थी, है ना, ये ईस्ट है, बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, इसके पास साथ में एक छोटी सी बर्ड एराइज हो जाती है और धीरे धीरे ये ग्रो होकर पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, डी अटैच हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल ईस्ट बन जाती है ना। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, बडिंग बोला। डन, okay. Next one is vegetative propagation. When vegetative part of a plant like stem, vegetative part में stem हो गया, leaves हो गया, roots हो गए, तो इन सब की हेल्प से हम एक न्यू वन को क्या कर रहे हैं, बर्थ कर रहे हैं, न्यू वन को अराइज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये 4 and 5 टाइप थे, ठीक है। फर्स्ट वन इज फिजन, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव reproduction. Okay, next question number 3. एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो डिफरेंस पढ़ा था वो सिंपल ये डिफरेंस था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट के अंदर चेंजेस होकर एक न्यू इंडिविजुअल बर्थ लेता है या प्रोड्यूस होता है, ओके। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, ओके। इट इज फाउंड इन मेनली हायर प्लांट्स, ये नॉर्मली हायर प्लांट्स, जैसे अपन अभी ये सेक्सुअल का पढ़ा यूनिसेलुलर में है, ईस्ट के अंदर है, स्पाइरो वगैरह, तो ये सारे जो है वो यूनिसेलुलर है या ज्यादा डेवलप्ड एनिमल नहीं है। तो ये नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किस में प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वेयर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं बेटा, जाइगोट फॉर्म करते हैं। दिस जाइगोट डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल व्हिच आर नॉट आइडेंटिकल। ये जो जाइगोट जो है एक न्यू इंडिविजुअल होता है जिसे अभी आइडेंटिकल यानी अभी नहीं बता सकते कि क्या है ना। ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ पेरेंट। अब ये जो जाइगोट बन रहा है इसके अंदर क्या होगा, मेल के भी कुछ करेक्टर्स आएंगे, फीमेल के भी कुछ करेक्टर्स आएंगे, ओके। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स सर्वाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब जाइगोट बन जाता है तो मेल और फीमेल दोनों सर्वाइव करते हैं, ऐसा नहीं कि वो डेड हो गए हैं, ठीक है। तो बोथ पेरेंट्स सर्वाइव करते हैं आफ्टर द रिप्रोडक्शन। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें डिफरेंस बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। हमने अभी बात करी कि सिर्फ और सिर्फ कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में, वन पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओके। अकर इन यूनी सेक्सुअल प्लांट, ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर जिनके अंदर सिर्फ वन सेक्स प्रेजेंट हो सकता है उसमें ही होगा। अगर इन बाइसेक्सुअल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, और यूनिसेक्सुअल प्लांट में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन तो अदर पे भी जा सकता है ना, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख दूंगी, ओके। यहाँ लिखना भूल गई हूँ मैं। अकर इन लोअर प्लांट, तो ये हमेशा लोअर प्लांट्स में होंगे। अकर इन हायर प्लांट, तो ये हायर प्लांट्स में होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते और ना यूज आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए, तभी तो वो गैमेट्स बनाएंगे, है ना। इन मोस्ट ऑफ द मेथड ओरिजिनल पेरेंट डिसअपियर। ज्यादातर में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन है, एक ही पेरेंट इलेंगेट हुआ, वो दो पार्ट में टूट गया, है ना। तो मेन पेरेंट जो बन तो उससे आगे दो गए, ठीक है, लेकिन जो पेरेंट था उसका कोई वो रहा ही नहीं, वो अपीयर ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओरिजिनल पेरेंट रिमेन अलाइव आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें पेरेंट्स भी सर्वाइव करते हैं बाद में भी। प्रोसेस लाइक गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन नॉट सीन। गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट गिव राइज टू अ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, गैमेट्स भी बनते हैं एंड जाइगोट भी फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन पेरेंट इनहेरिटेड, सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक आगे ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, तो दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट है वो आइडेंटिकल नहीं होगा, मीन्स वो बिल्कुल एज इट इज किसी एक पेरेंट के जैसा नहीं होगा, उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं और आगे इनहेरिटेड होते हैं।
नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो नीड ऑफ सीड, सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सीड आर यूज टू गेट न्यू प्लांट फ्रॉम अ फ्लावर, जो सीड है वो न्यू प्लांट को ग्रो करने में, प्रोड्यूस करने में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बहुत सारे हैं, है ना, तो समझ आए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट, स्केच ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो आपको स्केच बनाना है। ये आपके स्टेमन का डायग्राम है, ऊपर जो फ्लैट स्ट्रक्चर है दिस इज एंथर, एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, स्टेमन। एंड प्लांट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पिस्टल, एंड अदर नेम ऑल्सो रिमेंबर इज कार्पल। क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, कार्पल वर्ड भी यूज करते हैं। ओके, इसमें फ्लैट पार्ट जो होगा वो स्टिग्मा, नेक लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टाइल, देन नीचे ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं बेटा, ओव्यूल्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हमने स्टार्टिंग में भी समझ लिया है, वापस एक बार देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे किस, कौन सी स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन आर कैरिड टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अनदर फ्लावर पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्लियर। सेकेंड, occur in bisexual plant having another and stigma maturing at same time, इसके अंदर जो bisexual plant होता है, नॉर्मली देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेम फ्लावर पे जाएगा, ठीक है, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जाएगा। अब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा, अगर उसके अंदर सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए नॉर्मली कौन से सेल्स किस में होता है बेटा, सिर्फ बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। जो क्रॉस पॉलिनेशन है मे बी बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल प्लांट में भी हो सकता है। इट टेक प्लेस इन प्लांट लाइक व्हीट, पी एक्सेट्रा, ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इट टेक प्लेस इन प्लांट लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल, बहुत सारे अदर एग्जांपल भी हैं इनके, कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है फ्लावर के अंदर, तो वो पूरे प्रोसेस को अपने को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉलन ग्रेन रीच होगा किसके ऊपर, स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर आएगा, वो भी किस पे, सेम स्पीसीज ऑफ फ्लावर, सेम स्पीसीज पर। ओके, देन इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इनटू द पॉलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा, तब धीरे धीरे जैसे ही वो वहां उस सेम फ्लावर की स्पीसीज पर लैंड करेगा, उसके बाद में वो पॉलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्टिग्मा से। दिस ट्यूब कंटिन्यू टू ग्रो इनसाइड द, अब ये जो पॉलन ट्यूब है वो कंटिन्यू स्टार्ट होती है, अपन ने पढ़ा था इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, उसके अंदर देखिए सपोज करते हैं ये पॉलन ग्रेन है जो इस स्टिग्मा पर सेम स्पीसीज का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन जब सेम स्पीसीज का आता है, देन आफ्टर पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है और एग तक रीच होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने पॉलन ट्यूब बनाई और इट रीचेज द ओव्यूल, ये ओव्यूल तक जाता है। मेल सेल रिलीज इनटू द ओव्यूल फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन विद द फीमेल एग सेल, यहाँ इस ओव्यूल के अंदर मेल न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, जहां पर एग सेल होती है उसका न्यूक्लियस होता है। देन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, दस द जाइगोट इज फॉर्म, जिसके कारण क्या होगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। फ्यूजन की जगह यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज किया गया, भाई मेल सेल में और फीमेल की जो ओव्यूल है, एग सेल है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। देन आफ्टर जाइगोट इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, सीड के अंदर, और ओव्यूल के अंदर जो एग है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। तो सीड के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो, इसी वजह से न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड आर डिस्पर्स, तो सीड किसमें, सीड डिस्पर्सन क्या था, स्कैटरिंग ऑफ सीड, भाई मेन प्लांट से सीड क्या हो जाए, बहुत दूरी पे बिखर जाए, तो वो हम किन के थ्रू, कौन से वेरियस वेज हैं या कौन से एजेंट्स हैं जिनके थ्रू सीड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं, हमें वो चीजें देखनी है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट था
Following are the ways in which the seed are dispersed. First one is some light seed. जैसे कुछ लाइट सीड होते हैं, हमने आग के प्लांट के सीड की बात की थी, है ना, उस पे हेयरी स्ट्रक्चर होता है, अपन जून जुलाई में देखते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है विंड कैरी करते हुए। वैसे हेयरी होता है, लाइट इन वेट होता है, ड्राई होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, आर कैरिड अवे बाय विंड टू डिफरेंट प्लेसेस, जो विंड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मूव कर सकता है। ओके, सेकेंड, स्पाइनी सीड्स आर फ्रूट लाइक दैट ऑफ ज़ैंथियम, जैसे हमने ज़ैंथियम का, यूरेना का पिक्चर देखी थी, टू द क्लोथ्स ऑफ पासेस बाय एनिमल्स। ये जो होते हैं ना, इनमें बहुत सारे स्पाइन लाइक कांटे जैसी स्ट्रक्चर इनके पूरे सीड के ऊपर होती है। तो जैसे ही कोई पैसेंजर कोई एनिमल जो है बिल्कुल जैसे पास हो रहा होता है, या हम पास हो, ह्यूमन बीइंग पास हो रहे होते, तो उनके क्लोथ्स पे या एनिमल्स की बॉडी पे ये सीड क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और एनिमल जहां जहां जाता है वहां वहां ये सीड क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते रहते हैं। दीज सीड आर कैरिड अवे बाय दीज एजेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो इस तरीके से जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते रहते हैं। डन। नेक्स्ट, थर्ड, इन सम प्लांट हैविंग हैवी सीड्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दैट ऑफ कोकोनट, वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट। तो ये सीड क्या करते हैं, कोकोनट का जो सीड है, जो फ्रूट हो या सीड होगा, वो किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, भाई कुछ एजेंट वाटर के थ्रू भी होते हैं, जैसे लोटस है या और वाटर प्लांट्स जो होते हैं, उनके सीड भी किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, वाटर के थ्रू ट्रांसफर होता है, जिसमें एक एग्जांपल कोकोनट का दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट है सम सीड आर डिस्पर्स विद द फ्रूट ब्रस्ट, और कुछ सीड हमने कल वीडियो में देखा था कि फ्रूट कैसे ब्रस्ट होता है और सीड बहुत दूरी तक चले जाते हैं, है ना। तो कुछ प्लांट्स के जो फ्रूट है उनमें एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण से फ्रूट क्या हो जाते हैं, फ्रूट के सडन ब्रस्ट के कारण एक्सप्लोजन, यानी नीचे अंदर से प्रेशर लगता है, और सीड क्या होते हैं बहुत दूरी तक जाकर, जैसे बालसम का, केस्टर का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो उस तरीके से वो जो सीड है बहुत दूरी तक चले जाते हैं। ठीक है, जिससे सीड का क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाती है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि इनके अंदर किस तरीके से कौन सा रिप्रोडक्शन कौन से मेथड के थ्रू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्व फॉर्मेशन यहाँ पर है, बर्ड, बर्ड किसके थ्रू, ईस्ट, हमने देखा था ना, ईस्ट के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती हैं, बडिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, पोटैटो पे स्मॉल स्मॉल वो राउंड शेप की जो आइज थी वो डेवलप हो जाती हैं, तो उसके थ्रू रिप्रोडक्शन आइज के थ्रू किसमें होता है, पोटैटो, बर्ड, ईस्ट, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का डायग्राम देखा था, स्पाइरोगायरा बहुत लंबा सा है, बीच में से टूट जाता है और नेक्स्ट स्पाइरो 2 या 3 स्पाइरोगायरा बना देते हैं। विंग्स के थ्रू मैपल, स्पोर्स, ब्रेड मोल्ड, हमने ब्रेड का डायग्राम में देखा था कि छोटे छोटे ऐसे लेकर के राउंड कर का स्पोरेंजियम ऊपर बनते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ब्रेड मोल्ड किसके थ्रू, किसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, कैसे रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, थ्रू स्पोर्स। Clear? I think you all are understood each and every question. Okay, class.